नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिप्रोन यूट्यूब चैनल पे। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और आप ये देखिए बर्फ़ पड़ रही है यहाँ पे सुबह के 5 बजे। रात में एडिटिंग नहीं कर पाया था पूरी, तो मैंने सुबह बनाया व्लॉग उठ के। ये मैं मॉर्निंग में बेसिकली वॉक करने जाता हूँ, बट आज वॉक पॉसिबल नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ बर्फ़ पड़ रही है। देखिए देख रहे हैं विंडशील्ड पे आप, तो बर्फ़ पड़ रही है बेसिकली। तो जो वीडियो है ये रूटीन के बारे में है। कैसे मैं कंप्लीट मैन बना, कैसे मेरा और शिप्रा का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हुआ पिछले 1 महीने में, और इस वीडियो से आपको सीखने को क्या मिल सकता है, ये उस बारे में है। अमेरिका ने कैसे लाइफ बदली मेरी, ये उस बारे में है। जिस सोसाइटी से मैं आता हूँ वहाँ पे मुझे आदत नहीं है इन सब चीज़ों की, बट यहाँ पर आके मैं इनको इतना अच्छे से सीख गया हूँ कि मैं अब प्रो हो चुका हूँ इसमें। तो ये वीडियो उस बारे में है, देखो आप, फिर बात करते हैं। Good morning. Come. Good morning. Eat. नमिस को छोड़ने के लिए स्कूल, नमिस को स्कूल यहाँ से 10 मिनट्स की दूरी पर है, और उसको छोड़ के मुझे ऑफिस जाना है, जल्दी से पहुँचना है ऑफिस, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हैं, 8 मिनट्स लेट हैं हम। Go. Come. Sit. One. लंच ब्रेक हो चुका है, डन। दिशु को ड्रॉप भी कर दिया है, शिप्रा को खाना भी खिला दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू ऑफिस। आजा भाई, रात हो चुकी है, अब तो निकलने का टाइम हो गया ऑफिस से। ऑफिस से बारिश हो रही है क्या? हाँ, बारिश हो रही है। अरे तो दोस्तों देख लो, रात हो चुकी है पूरी, अब मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ। तो सोचो, ठीक है तो चलो घर पहुँचते हैं, अभी बहुत सारा काम करना है घर जाके भी। तो देखा दोस्तों आपने, ये सिर्फ मुझे ऐसा नहीं कि अमेरिका में रहने के बाद मुझे हुआ, आप किसी भी कंट्री में जाओगे ये आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, और बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है। पिछले 1 महीने में मेरा जो बॉन्ड मेरी वाइफ से और स्ट्रॉन्ग हुआ है। मेरे बच्चे से मेरा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है। मैं बैलेंस करना सीख गया, जिसको बोलते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस करना। मैं पिछले 1 महीने में वो सीखा हूँ। एक कंप्लीट मैन क्या होता है? कंप्लीट मैन वो होता है जो सिर्फ एक हस्बैंड ना हो, ज़रूरत पड़ने पर अच्छी वाइफ भी बन जाए वो। पहली प्रेगनेंसी में शिप्रा जब बीमार थी बहुत ज़्यादा, अब तो मैंने पहली बार उसको सेकेंड टाइम इतना बीमार देखा है। पहली प्रेगनेंसी में वो काफ़ी बीमार पड़ी थी, कोविड का टाइम था, तो उस टाइम पर मुझे इतना फील नहीं हुआ, मैंने इतना कुछ किया नहीं, क्योंकि घर में होम हेल्पर थे और फिर पापा मम्मी बहुत लोग थे घर में। तो यहाँ पे आके सब मैं हूँ, अपने बच्चे का दादा दादी, नानू नानी, पापा, अभी मम्मी भी मैं ही बना हुआ हूँ बच्चे का अपने। सेम शिप्रा के लिए भी है, उसके पेरेंट्स, उसके सब कुछ मैं ही हूँ उस टाइम पे भी। तो ये जो खूबसूरती है दोस्तों, ये एहसास आपको जब ही होगा जब आप अपने फैमिली के साथ, अपने क्लोज वंस के साथ बाहर जाके रहेंगे, कहीं पे, किसी भी बाहर जाके, मतलब
आप उस सोसाइटी से बाहर निकलेंगे ना जब आप, क्योंकि उस सोसाइटी में बहुत हेल्पर्स हैं, वो सोसाइटी में इतने हेल्पर्स हैं, पड़ोसी भी हेल्प कर, मतलब पड़ोसी भी आए थे हेल्प करने के लिए, यहाँ पड़ोसी भी नहीं है। कहने को बहुत दोस्त है हमारे यहाँ पे, बट आपको सब खुद करना पड़ेगा जितना हो सकता है। ऐसा नहीं कि हेल्प नहीं करते दोस्त, यहाँ पे भी करते हैं, बट जो इंडिया में आपको हेल्प मिल सकती है वो यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी लाइफ भी है। तो ये सिखाया हमें। तो ये छोटी सी खूबसूरती है अमेरिका की, कि आप जब इंडिया में, अब जब मैं इंडिया जाऊँगा तो मुझे वैल्यू पता होगी हर चीज़ की, वो मैं यहाँ के सीखूँ। अब पैसों की वैल्यू है, हाँ पैसों की वैल्यू की मुझे इंपॉर्टेंस नहीं है, कि मुझे पता है कि यहाँ पैसे से चीज़ नहीं होंगी। जैसे मेड रखनी है मुझे, तो भाई मेरे पास इतना भी नहीं कमा रहा कि मैं पैसे से मेड हायर कर लूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि मिनिमम वेज जो कंसेप्ट है ना यहाँ पे, वो देना ही पड़ेगा मुझे। मतलब घंटे के हिसाब से मुझे $15 देने पड़ेंगे, अब लगा लो, मैं नहीं रह सकता। ड्राइवर मैं ही हूँ, मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ, दिशु को लेके भी मैं ही आ रहा हूँ, अपने ऑफिस में मैं ही जा रहा हूँ, ड्राइवर नहीं है, तो ड्राइव मुझे ही करना है, सारा सामान मुझे ही लेके आना है, क्योंकि ड्राइवर अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। तो पैसे की वो इम्पोर्टेंस मेरी लाइफ में अब नहीं है कि सब कुछ पैसे से हो सकता है, हाँ, बट आप अच्छे हो, आपका पार्टनर अच्छा है, तो आप सब कुछ कर सकते हो। मैंने यहाँ लाइफ में यही सीखा है कि आपका एक रिलेशन में एक पार्टनर कितना होना ज़रूरी है। अच्छा, जितनी भी फैमिलीज़ हैं उनकी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, सबकी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, बट उनका एज अ बॉन्ड, एज अ पार्टनर, जो उनके पार्टनर्स हैं, इतना अच्छा है कि सब कुछ ठीक है उनकी लाइफ में, सब कुछ। हर तरह के लोग दिख जाएंगे आपको यहाँ पे अमेरिका में। मिडिल क्लास से जो लोअर क्लास में आ गए हैं, मतलब जो इंडिया में मिडिल क्लास में थे, यहाँ लोअर क्लास जी रहे हैं। लोअर क्लास इन सेंस ऑफ जो यहाँ के लग्जरीज है, जैसे घूमना हुआ, ये गाड़ी हुई, अच्छे घर हुए, वो नहीं कर रहे हैं मेंटेन यहाँ के, ठीक है। क्यों? उन्हें दिख रहा है कि डॉलर की पावर ज़्यादा है, तो डॉलर बचाने उनको भी, जो भी है, बट एज अ बॉन्ड, एज अ कपल वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेन बात है कपल की, एज अ कपल वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कोई फील नहीं होता आपस में। जो जेलसी वाली भावना आती है वो नहीं आती एज अ कपल में, कि भाई वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, नहीं है वो चीज़ यहाँ की। यहाँ पे आप सिर्फ आप कपल हो, हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड यहाँ जितना स्ट्रॉन्ग होता है आके, जैसे मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ यहाँ के बॉन्ड। अब मैं शायद शिप्रा से मेरे 6 साल हो गए शादी को, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मिल चुका है, और ये पिछले 1 महीने में और स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी लेके आऊँगा, जिसमें आपको बताऊँगा पूरा कि कैसे डेंटल का मालूम पड़ा हमें पहले तो, कि डेंटल की प्रॉब्लम है, ना वो माइग्रेन था, ना वो न्यूरो की प्रॉब्लम थी, ना वो TMJ था, कुछ भी नहीं था, वो विजडम टूथ का पेन था। एक यहाँ पे है जो स्वेल कर चुका है, पेन है उसमें, एक ऊपर है, एक ये 3 है, तो 3 विजडम टूथ एक्सट्रैक्ट होंगे। ओरल सर्जन का मैंने अपॉइंटमेंट ले रखा है, अब अभी डेट मिली नहीं है मुझे, जो मुझे डेट अभी जो उन्होंने दे रखी है मुझे जनवरी में है, तो जब तक वेट नहीं कर पाएंगे अभी, खैर क्लोव रखने से फ़ायदा हो रहा है। तो मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगा उसका पूरा, कैसे मैंने सूट किया डॉक्टर को फॉर माइल फंक्शन, फॉर मिस डायग्नोस, बेसिकली मेल फंक्शन प्रैक्टिस बोलते हैं उसको यहाँ पे, वो करने से। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।